सो वेलकम ऑल ऑफ यू AM मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबल टेस्ट, तो हम आज एबल टेस्ट की लेक्चर में प्रूफ पे बात करने वाले हैं कि इस एबल टेस्ट का प्रूफ हम कैसे करेंगे। बेसिक जो रिज़ल्ट है उसका यूज करके, जो प्रीवियस रिज़ल्ट हैं उन सब का यूज करके हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट पे बात कर लें, फिर इसके प्रूफ पे बात करेंगे। करें इफ़ a to infinity f(x) इज कन्वर्जेंट at infinity, a to infinite f(ds) convergent है at infinite, and phi x is bounded and monotonic, phi x and is bounded and monotonic for x greater than or equal to a, then a to infinite fx phi x ds is convergent at infinite। ये इसका रूल्स कहता है कि एबल टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई एक फंक्शन है a to infinite fx ds कन्वर्जेंट है किस पर, एट इन्फानाइट पे, एंड फाई एक्स इज बाउंडेड एट मोनोटोनिक है फॉर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए पे, देन ए टू इन्फानाइट एफ एक्स दोनों का मल्टीपल जो होगा, मतलब एफ एक्स इंटू फाई एक्स इज कन्वर्जेंट एट इनफाइनाइट, ये होगा। तो आइए इसके प्रूफ पे हम फंड बेसिक बात करते हैं एक एक करके। देखिए, तो अब बाउंडेड है तो द बाउंडेड फंक्शन फाई एक्स विच इज मोनोटोनिक इन इनफाइनाइट है। पहला ये रिजल्ट यहाँ पे दिया है कि फाई एक्स इज बाउंडेड, मतलब स्टेट यूज करना सिर्फ कंडीशन का और कुछ नहीं। देखिए, द बाउंडेड फंक्शन फाई एक्स, ठीक, फाई एक्स विच इज monotonic, which is monotonic in, कहाँ पर होगा, A और जो इंटरवल है, तो अब क्लोज नहीं होगा यहाँ पे, ओपन इंटरवल की बात हम कर लेंगे। दिस इज द ओपन इंटरवल, एक साइड ओपन होगा, विच इज मोनोटोनिक है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक स्टेटमेंट है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक टू इन्फिनिटी, ठीक है, इज इंटीग्रेबल, is integrable, ठीक, इंटीग्रेबल इन a to t, t कोई एक जो होगा फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन a, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू a या ग्रेटर देन समथिंग। तो ये जो t है इसके ग्रेटर देन होगा। अब हम एक जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो भी, वी नो दैट, ठीक है, सेकेंड मीन वैल्यू, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम्स, a लेस देन t1, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू अल्फा, लेस देन इक्वल टू t2। अगर इस तरह से वैल्यूज हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी होगी। तो ये होगा t1 टू t2 fx phi x dx इज इक्वल टू, ठीक है, देखते जाइए। अब ये ब्रेक हमें करना है, सिंपल सा वर्कआउट। तो लिमिट को अगर हम बदल दें इस तरह से, t1 टू अल्फा, ठीक है, तो सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम्स एक्चुअल में है क्या, उसी की बात करनी है यहाँ पर कि हमारा सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम्स होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे आएगा फाई t1 और t1 टू अल्फा fx dx, ये आ जाएगा, एंड प्लस फाई t2 अल्फा टू t2 fx dx। ये ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम्स है, ये हमारा क्या है, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम्स आपका है, ये ध्यान रखिए। तो अब हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, हमारा जो टारगेट है, जो एम है आपका, एम क्या है, हम जानते हैं कॉची जनरल टेस्ट,
फॉर कन्वर्जेंस एट इनफाइनाइट। तो ये जो मॉड होगा ना T1 to T2 fx phi x dx लेस देन आर इक्वल टू इप्सिलॉन, ये आपको प्रूफ करना है। ये है कॉची जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इनफाइनाइट। अगर हम ये प्रूफ कर पाएंगे तो इसको इक्वेशन 1 को हम कह देंगे कि कन्वर्जेंट होगा। तो हमारा ये टारगेट क्या है कि हमें ये लाना है, ये हमें ये टारगेट हमारा ये सेट है कि हमें इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कि हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। पहला लेट ठीक है, इप्सिलॉन है तो इप्सिलॉन बी ए पॉजिटिव नंबर, सबको पता है कि ये पॉजिटिव नंबर्स होता है। ठीक है, नंबर्स पहले सेंस फाई एक्स ठीक इज बाउंडेड इन ए टू इनफाइनाइट। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट, सब प्रॉपर्टी का यूज है। देयर एग्जिस्ट ए नंबर ए, मान लीजिए कोई नंबर है सच दैट फाई एक्स जो हो जाएगा वो लेस देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा, वेर एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये प्रॉपर्टी होगी, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। अगर फाई एक्स है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फाई T1 भी क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू ए, एंड फाई T2 भी क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन आर इक्वल टू ए। ये मिल जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर, इसको आप क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक, ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। अब जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दूसरा जो पोर्शन दिया हुआ है उसको देखिए। इन एबल टेस्ट में दिया हुआ है कि गिवन a to infinite fx dx is convergent। ये कन्वर्जेंट आपको दिया हुआ है। तो अब बस then there exist a number k, कोई भी एक k नंबर है such that T1 T2 greater than k हम एक मान लेते हैं। तो देखिए मॉड T1 to T2 fx dx मॉडुलस लेस देन, ठीक है, इप्सिलॉन अपॉन हम एक 2a, एक क्वांटिटी है, एक स्मॉल क्वांटिटी इसको मान लिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो अब अगर अल्फा इनके बिटवीन लाई कर रहा है, अल्फा लाई बिटवीन देम, ठीक है, सिंस अल्फा लाई बिटवीन देम, ठीक, मतलब ऐसे तो था T1 लेस देन T2, इनके बिटवीन तो था ये आपका जो रिजल्ट हमने ऊपर अभी लिखा था। ठीक है, T1 T2 इज ग्रेटर देन है, तो कॉची टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ये जो आपका है लाई बिटवीन। तो अब जो होगा यहाँ पे T1 ग्रेटर देन इक्वल टू के हो सकता है, या T2 जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू के हो सकता है आपका। तो अगर अल्फा अब इसके बिटवीन है, मतलब दिस इज T1 टू अल्फा fx dx क्या हो सकता है आपका, लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक, और दूसरा यहाँ पर मॉड अल्फा टू T2 fx dx लेस देन इप्सिलॉन अपॉन 2a। ठीक है, ये मिल जाएगा यहाँ से। ये रिजल्ट हमें मिल गया, इनको हम मान लेते हैं दिस इज द 5। ठीक,
ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास। अब हम आएंगे जो हमारे पास रिजल्ट है इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 देखते हैं। देखिए कहाँ पर है हमारा इक्वेशन 1, ये इसका मॉड लेना है हमें, इस इक्वेशन 1 का मॉडुलस लेना है। तो इक्वेशन 1 और टारगेट आपका मॉडुलस। तो फ्रॉम 1 जो हमारे पास है T1 टू T2 fx phi x dx, ये हमारे पास है जो कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से हमने लिखा था। फाई T1 यहाँ पर आपका था T1 टू अल्फ़ा fx dx प्लस फाई T2 अल्फ़ा टू T2 fx dx। ठीक, अब इसका मॉडुलस ले लीजिए, मॉड T1 टू T2 fx phi x dx here, ठीक, इज इक्वल टू, सबका मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पर सिंपल। तो फाई T1 अल्फ़ा fx dx, ठीक, प्लस इसको भी लिख सकते हैं आप फाई T2 अल्फ़ा टू T2 fx dx, ठीक है ये। एंड दिस इज द लेस देन आर इक्वल टू फाई T1 मॉडुलस, ये T1 है, T1 टू अल्फ़ा fx dx प्लस फाई मॉड T2 एंड अल्फ़ा टू T2 fx dx, ठीक, ये हो गया प्रूफ। अब आपने ये निकाला हुआ है अल्फाई T1 क्या है, इप्साइलन है, और दूसरा क्या है लेस देन। तो ये हो जाएगा आपका a इंटू इप्साइलन अपॉन 2a प्लस a इंटू इप्साइलन अपॉन 2a, ठीक है। तो इप्साइलन आ गया, मतलब ये लेस देन इप्साइलन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हो गया कि मॉड T1 टू T2 fx phi x dx, ठीक, लेस देन इप्साइलन, ठीक है। सो विच इज convergent at infinite by Cauchy जनरल टेस्ट, ठीक। तो कॉची जनरल टेस्ट से कन्वर्जन मतलब ये हो गया a टू इन्फानाइट fx phi x dx इज कन्वर्जेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, कॉची जनरल टेस्ट प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी का यूज करके हमने इसको एबल टेस्ट हो या फिर जो रिज़ल्ट हो, ठीक है, ये हमारा कॉची जनरल टेस्ट है, यही आपका टारगेट था। इससे इसको प्रूफ कर सकते थे कि आपका जो एम है वो क्या है कि T1 टू fx phi x dx लेस देन इप्साइलन, सो दैट कह सकते हो आप फिर कि a टू इन्फानाइट इज कन्वर्जेंट। तो ये आपको यहाँ पे मेन फोकस हमारा यही था। तो इस तरह से इसको हम कर पाए। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन जिसका हम एबल टेस्ट का यूज करके प्रूफ करके हम कर पाए। सो टेक केयर, थैंक यू।